नमस्कार, स्वागत है आपका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। और हिंदी की इस कड़ी में आज हम एकल शब्द के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकल शब्द के बारे में मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका था कुछ एकल शब्द, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर एकल शब्द पे ही चर्चा करेंगे। एकल शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कह दो, एक ही बात है। तो इसमें हम देखेंगे अच्छे या बुरे से संबंधित शब्द, और फिर इसके बाद जो हम देखेंगे वो हैं विविध, और विविध में फिर सारे ही एकल शब्द आ जाएंगे समस्त प्रकार के। चलो शुरू करते हैं सुगम शब्द से। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सुगम में लगा हुआ है। किसमें? गम में। गम का मतलब चिंता होती है, आप चिंतित मत होना। ये गम, इस गम के अलग अलग अर्थ रहते हैं। ये गम, हिंदी का गम जाने को बोलते हैं। संस्कृत में गम धातु होती है, गच्छ भी होती है, गम भी होती है। तो गम का मतलब होता है जाना, ग का मतलब भी जाना होता है। अकेला ग यदि आ जाए तो भी जाने से होता है, और गम का मतलब भी किससे होता है? जाने से होता है। तो यहाँ गम में सु लगा हुआ है, यानी कि जहाँ जाना आसान हो, जहाँ जाना सरल हो, उसे कहते हैं सुगम। जहाँ जाना सरल हो, जहाँ पहुँचना आसान हो। तो इसका अर्थ मैं लिखूँ, जहाँ पहुंचना आसान हो। सुगम का अर्थ आप लोग जान चुके। सुगम का क्या अर्थ होता है? जहां पहुंचना आसान हो। सुपाच्य, ये पच धातु से शब्द बना है। पाच्य, पाच्य का मतलब पचने योग्य। अपाच्य हो तो वो पचेगा नहीं। सुपाच्य, जो पचने में आसान हो। जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको ऐसा भोजन दिया जाता है कि वो आसानी से उसको पचा ले। तो सुपाच्य, जो पचने में आसान हो, जो पचने में आसान हो, आसान हो, ये हो गया आपका सुपाच्य। सुबोध, जो जानने में आसान हो। बोध का मतलब होता है जानना, ज्ञान अर्जित करना। सुबोध, जो जानने में आसान हो, जानने में आसान हो, यानी कि जो आराम से समझ में आ जाए, जो आसानी से समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? सुबोध कहते हैं। जो जानने में आसान हो, जानने में आसान हो। चलो आगे देखते हैं। सुकर, जो करने में आसान हो, जो करने में सरल हो, करने में आसान हो। जो करने में आसान हो वो क्या होता है? सुकर होता है। जो करने में अच्छा हो, आसान हो। सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से, जो आसानी से मिल जाए। आप लोग कहीं भी गांव कस्बे से बाहर जब जाते हो दूसरे शहर में, तो आप बस स्टैंड पे एक भवन देखते हो। रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, या कोई भी ऐसी जहां हम उतरते हैं जिस भी वाहन से, तो वहां और कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन सुलभ शौचालय जरूर नजर आता है आपको। वो सुलभ इसीलिए होता है कि वो आपको आसानी से मिल गया, उसको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। तो जो आसानी से मिल जाए वही क्या होता है? सुलभ होता है। और जो आसानी से नहीं मिले वो दुर्लभ होता है। सुगंध, जो गंध अच्छी हो, जो गंध अच्छी हो, जो गंध कैसी हो? अच्छी हो, वो क्या कहलाती हैं? सुगंध कहलाती है। गंध, इधर आओ जरा ध्यान दो शब्द पे। ये शब्द है गंध। ये अच्छी है बुरी है नहीं पता। इसके आगे यदि दुर लगा दो तो दुर्गंध हो जाएगी, बुरी गंध। और अगर सु लगा देंगे तो सुगंध हो जाएगा, और सुगंध होती है अच्छी, मन को भाने वाली। और दुर्गंध बुरी होती है, मन को नहीं भाती है। तो गंध का हम गंध से केवल पता नहीं लगा सकते कि वो अच्छी है या बुरी है, उसके आगे सु या दुर उपसर्ग लगाने से पता चलता है। सुहासिनी, जो जिसकी हंसी बहुत सुंदर हो, जिसकी हंसी, जो हंसने में हंसती हुई जो सुंदर लगती है, वो कहलाती है क्या? सुहासिनी। जिसकी हंसी सुंदर हो, जिसकी हंसी
कैसी हो, सुंदर हो, वो क्या कहलाती है, सुहासिनी। सुस्मिता, सु का मतलब अच्छी और स्मिता का मतलब चमक, जिसकी चमक अच्छी हो, जिसकी कांति अच्छी हो, जिसकी आभा अच्छी हो, जिसकी प्रभा अच्छी हो, सुस्मिता, जिसकी चमक अच्छी हो, जिसकी चमक अच्छी हो, वो क्या कहलाती हैं, सुस्मिता कहलाती है। स्मित का मतलब चमक होती है, स्मित का मतलब क्या होती है, चमक होती है, और उसी से शब्द बना है क्या, स्मिता, चमक वाली, और जिस सु लगा दो तो फिर वो अच्छी चमक वाली। दुर्जय, जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको जीतना मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है, दुर्जेय कहलाता है। और नीचे दुर्जेय, ये दुर्जेय और ये दुर्जेय। दुर्जेय क्या होगा, जिसे जानना मुश्किल हो, जिसे जानना मुश्किल हो, जिसे जानना मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है, दुर्जेय कहलाता है। ये जैनी वाला है ये शब्द यहाँ, ये जे का मतलब तो जानने योग्य, और जो जानने योग्य ना हो, वो जिसको मुश्किल से जाना जाए, जिसको परेशानी के साथ जाना जा सके, वो होता है अपना क्या, दुर्जेय। एक होता है अजेय, जिसको जाना ही ना जा सके, एक शब्द क्या होता है, अजेय होता है, जिसको जाना न जा सके। साथ के साथ इन शब्दों पे भी आप ध्यान देते हुए चले। चलो आगे चलते हैं। अगला शब्द है दुर्दांत। ये दांत, दांत में बता चुका हूं पहले भी, फिर बता रहा हूं। एक तो दांत ये और एक दांत ये। एक दांत का मतलब होता है वो जो आपके मुंह का दांत होता है वो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दांत और दांत की, जिसको वश में किया जा सके वो तो ये दांत, और ये दांत, ये आपका दंत, और ये यही वाला शब्द यहाँ आया है आपका दुर्दांत, जिसको वश में करना मुश्किल हो, वश में करना मुश्किल हो, जिसको वश में करना मुश्किल हो, वो कहलाता है दुर्दांत। बड़े अपराधी वगैरह जो होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग में लिया जाता है कौन सा, दुर्दांत अपराधी था, कि वो एक दुर्दांत अपराधी था, उसने ये अपराध किया। तो जिसको वश में करना मुश्किल हो वो कहलाता है क्या, दुर्दांत। दुर्बोध, जिसको जानना मुश्किल हो, जिसको जानना मुश्किल हो, जिसका बोध करना मुश्किल हो, जिसका बोध करना कैसा हो, मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है, दुर्बोध कहलाता है। दुर्लंघे, जिसको लांघना मुश्किल हो, जिसको लांघना मुश्किल हो। लांघने का मतलब कूद के पार करना, किसी चीज़ को लांघ जाते हैं ना, हमारी स्थानीय भाषा में उसको उलांघना कहते हैं। कूद के पार कर देना, ऐसे कोई खड्डा है उसको आप लांघ गए, इधर से कूदे उधर निकल गए, तो वो लांघना। जिसको लांघना मुश्किल हो वो क्या कहलाता है, दुर्लंघे। जिसको लांघना मुश्किल हो वो दुर्लंघे। दुर्वासा, दुर्वासा जिसके वस्त्र गंदे होते हैं। वास का मतलब होता है वस्त्र, वासा मतलब वस्त्रों से है, और जिसके वस्त्र कैसे हैं, जो गंदे वस्त्र पहनता है, जिसके वस्त्र गंदे हो
गंदे हो, वो कहलाता है दुर्वासा। और ये एक ऋषि का नाम है, ऋषि दुर्वासा थे, ये भगवान शिव के अंश माने जाते हैं। दुर्भेद्य, जिसको भेदना मुश्किल हो, जिसको पार करना मुश्किल हो, जिसको भेदना मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? दुर्भेद्य। आप जब जीके पढ़ते हो तो वहाँ कुछ किले ऐसे आते हैं जो दुर्भेद्य थे, यानी कि उनको कोई भेद नहीं पाया। जैसे कि आप लोहागढ़ पढ़ते हो भरतपुर का, तो उसको जीत नहीं पाए थे अंग्रेज वगैरह भी बहुत जोर लगाने के बाद भी, तो वो दुर्भेद्य किला कहलाता है। दुराचार, जो आचरण बुरा हो, जो आचार बुरा हो। आचार से यहाँ मतलब व्यवहार से है, आचार बोल रहा हूँ मैं। आचार का अर्थ यहाँ किससे? व्यवहार से है, ना कि खाने की चटनी से। वो तो अचार होती है, ना कि आचार। आचार तो क्या होता है? व्यवहार। और खाने की चटनी क्या होती है? अचार होती है। तो जो आचार बुरा हो वो क्या कहलाता है? दुराचार। जो आचार बुरा हो वो दुराचार। दुराराध्य, जिसको मनाना मुश्किल हो, जिसको मनाना मुश्किल हो, जिसकी आराधना करना मुश्किल हो। अरे आराधना करते हैं किसी देवी देवता की तो हम उसको मनाते तो हैं, और जिसको मनाना ही मुश्किल हो, जिसकी आराधना करना ही मुश्किल हो, वो क्या कहलाएगा? दुराराध्य कहलाएगा। जिसकी आराधना मुश्किल हो, यानी कि जिसको मनाना मुश्किल हो, मुश्किल हो, वो क्या कहलाता है? अपना दुराराध्य कहलाता है। तो इसी प्रकार क्या क्या शब्द हो गए आपके? सुगम, जहाँ पहुँचना आसान हो। सुपाच्य, जो पचने में आसान हो। सुबोध, जो जानने में आसान हो। सुकर, जो करने में आसान हो। सुलभ, जो आसानी से मिल जाए। सुगंध, जो गंध अच्छी हो। सुहासिनी, जिसकी हंसी सुंदर हो, जो हंसते हुए सुंदर लगती हो। सुस्मिता, जिसकी चमक बहुत अच्छी हो। चमक कैसी हो? अच्छी हो। हाँ। और दुर्जेय, जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको मुश्किल से जीता जा सके, जिसे जानना मुश्किल हो, दुर्जेय। दुर्दांत, जिसको वश में करना मुश्किल हो। दुर्बोध, जिसका बोध करना मुश्किल हो। दुर्लंघ्य, जिसको लांघना कूदना मुश्किल हो। दुर्वासा, जिसके वस्त्र गंदे हो। दुर्भेद्य, जिसको भेदना मुश्किल हो। दुराचार, जो आचार बुरा हो, जो व्यवहार बुरा हो, वो दुराचार कहलाता है। और ऐसा व्यवहार करने वाला दुराचारी कहलाता है। दुराराध्य, जिसकी आराधना मुश्किल हो। इस प्रकार ये शब्दों के अर्थ आप लोग देखिए, दिखाई दे रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, फिर कुछ शब्द आपके सामने हैं, और कौन कौन से जरा देखो। दुस्साध्य, जिसको साधना मुश्किल हो। दुस्साध्य क्या होता है? जिसको साधना मुश्किल हो। साधने से क्या अर्थ होता है बताओ? वश में करने से होता है साधने का अर्थ भी। जिसको साधना मुश्किल हो, जिसको साधना मुश्किल हो वो क्या कहलाता है? दुस्साध्य। जिसका परिणाम बुरा हो, या यूं कहूं कि जो परिणाम बुरा हो, जो परिणाम कैसा हो? जो परिणाम बुरा हो क्या कहलाता है?
दुष्परिणाम कहलाता है। दुर्भिसंधि, दू धन अभिसंधि से शब्द बना है दुर्भिसंधि, और इसका अर्थ होता है कपटपूर्ण की गई संधि। कपटपूर्ण की गई संधि, छल कपट से कोई संधि कर ली जाए वो कहलाती है क्या? दुर्भिसंधि। दुष्परिमेय, जिसका मापन मुश्किल हो, जिसको मापना मुश्किल हो, जिसको मापना मुश्किल हो वो क्या कहलाता है? दुष्परिमेय कहलाता है। और जिसको मापा ही न जा सके वो अपरिमेय कहलाता है। दुष्कर, जिसको करना मुश्किल हो, जिसको करना मुश्किल हो, जिसको करना मुश्किल हो वो क्या कहलाता है? दुष्कर होता है। दुर्गम, जहां जाना मुश्किल हो, जहां जाना मुश्किल हो। दुर्गम पहाड़ियां वगैरह आपने शब्द सुना होगा कि दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां जाया नहीं जाएगा, वहां चढ़ा नहीं जाता, वो दुर्गम पहाड़ियां वगैरह, ऐसे शब्द आप सुनते हैं। दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, जिसको प्राप्त करना कैसा हो? मुश्किल हो, मुश्किल हो। जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो वो क्या कहलाता है? दुष्प्राप्य कहलाता है। जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो क्या कहलाता है? दुष्प्राप्य कहलाता है। और जिसका दमन करना मुश्किल हो, जिसका दमन करना मुश्किल हो वो कहलाता है क्या? दुर्दमनीय कहलाता है। दुर्ग, जिस पर जाना मुश्किल हो, जिस पर जाना मुश्किल हो, यानी कि वो जगह, वो स्थान जिस पर जाना मुश्किल हो। दुर्गम, जहां जाना मुश्किल हो और जिस पर जाना मुश्किल हो, इसीलिए तो वो दुर्ग होता है। अरे दुर्ग आसानी से नहीं मिलते, ना उन पे आसानी से चढ़ा जाता। जो दुश्मन सेना होती थी, पहले दुर्ग किस लिए बनाए जाते थे? कि दुश्मन सेना के आक्रमण से बचा जा सके। तो बचने के लिए वो ऐसी पहाड़ी पे या ऐसे स्थान पे अपने दुर्ग बनाते थे जहां जाना मुश्किल हो, यानी कि जिस पर चढ़ा नहीं जा सके आसानी से, वो होता है दुर्ग होता है वो अपना। दुर्भावना, जो भावना ही बुरी हो, जो भावना अच्छी नहीं हो, जो भावना बुरी हो वो क्या कहलाती है? दुर्भावना कहलाती है। अगला दुर्व्यसन, बुरी लत को कहते हैं, बुरी आदत को कहते हैं। बुरी आदत दुर्व्यसन कहलाती है। गुटखा, जर्दा, शराब वगैरह की जो बुरी आदतें होती है वो क्या कहलाती है? दुर्व्यसन कहलाती है। दुर्गति, बुरी गति, बुरी गति। ये गति चाल से इसका मतलब नहीं है, इसका अर्थ है जीवन की गति से, जीवन का जो परिणाम आया वो कैसा आया। दुर्गति हुई जी उसकी, तो बहुत दुर्गति हो रही है, ऐसा जीवन के बारे में है दुर्गति। दुर्जन, बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति। दुर्जन कौन कहलाता है? बुरे व्यक्ति को दुर्जन कहते हैं। दुष्प्रभाव, जो प्रभाव बुरा हो, बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव ये होता है। दुष्फल, बुरा फल, बुरा फल। दुश्चिंता, बुरी चिंता। चिंता तो वैसे बुरी ही होती है, लेकिन फिर उस चिंता में भी और बुरी चिंता आ जाए तो वो होती है दुश्चिंता। दुष्कर्म, बुरा कर्म, बुरा कर्म। दुश्शील,
जिसका चरित्र बुरा हो, उसको बोलते हैं क्या? दुश्शील बोलते हैं। और इसका विलोम होता है सुशील। जिसका चरित्र अच्छा हो वो सुशील कहलाता है, और यदि वो स्त्रीलिंग है तो वो सुशीला हो जाएगी, अच्छे चरित्र वाली सुशीला। दुशासन, जिसका शासन बुरा हो, जिसका शासन कैसा हो? जिसका शासन बुरा हो, वो क्या कहलाता है? दुशासन कहलाता है। चलो पूर्ण विराम लगा देता हूं मैं। हाँ, समझो क्या क्या शब्द आपके सामने आए, अच्छे बुरे से संबंधित ही अभी आपके चल रहे हैं। दुस्साध्य, जिसको साधना मुश्किल हो। दुष्परिणाम, जो परिणाम बुरा हो। दुर्भिसंधि, छल कपट पूर्ण की गई संधि दुर्भिसंधि कहलाती है। दुष्परिमेय, जिसको मुश्किल से मापा जा सके, कोई ऐसी चीज है कोई जिसको मुश्किल से माप तो सकते हैं लेकिन बड़ी परेशानी के साथ। दुष्कर, जिसको करना मुश्किल हो। दुर्गम, जहां जाना मुश्किल हो। दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो। दुर्दमनीय, जिसका दमन करना मुश्किल हो। दुर्ग, जिस पर पहुंचना मुश्किल हो। दुर्भावना, जो भावना बुरी हो। और दुर्व्यसन, बुरी आदत को बोलते हैं, बुरी लत को बोलते हैं। दुर्गति, बुरी गति। दुर्जन, बुरा व्यक्ति। दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। दुष्फल, बुरा फल है। फल का मतलब यहाँ परिणाम से है, फल यहाँ खाने वाला नहीं है, परिणाम से, रिजल्ट से। दुश्चिंता, बुरी चिंता। दुष्कर्म, बुरा कर्म, बुरा कार्य। दुश्शील, जिसका चरित्र बुरा हो। और दुशासन, जिसका शासन ही बुरा हो, वो क्या कहलाता है? दुशासन कहलाता है। आगे बढ़े, कुछ और शब्द देखें। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखें। चलो आ जाओ। देखो अब आगे हम पहले ये अलग अलग श्रेणियों में इनको हमने विभक्त किया। अब विविध में हम सारी श्रेणियों को ले लेंगे। जो कुछ बचा वो सारा किस में आ जाएगा? अपना विविध में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं किससे? अंतरिक्ष से शुरू करते हैं। अंतरिक्ष किसको कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि अंतरिक्ष क्या होता है। अंतरिक्ष पृथ्वी और आकाश के मध्य का जो स्थान होता है, आकाश के मध्य का स्थान पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी व आकाश के मध्य का स्थान किसको अंतरिक्ष कहते हैं? पृथ्वी व आकाश के मध्य के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म आगे ही हो चुका हो, पहले हो गया हो, पहले हुआ हो, वो कहलाता है क्या? अग्रज। और अग्रज बोलते हैं किसको? बड़े भाई को। यानी कि बड़े भाई का जन्म आपके जन्म से पहले होगा, इसलिए वो हो गया आपका क्या? अग्रज हो गया। और जो आपसे पहले जितने आपके परिवार में जन्म ले चुके
वो सारे के सारे भी आपके अग्रज कहलाते हैं, जो आपके अग्रगामी हैं। अक्षम्य, जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके, जो क्षमा करने योग्य ना हो, वो कहलाता है अक्षम्य। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो इस दुनिया में, वो कहलाता है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई दुश्मन ने जन्म ही नहीं लिया, वो होता है कौन? अजात शत्रु होता है। अतिशयोक्ति, सबसे पहले तो ये शब्द शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से बहुत सी बार पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। तो अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप आप देखें सबसे पहले तो कि इसका शुद्ध रूप, ये जो लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ये एकदम इसका सही रूप है। तो फिर इसका गलत रूप कौन सा है, जरा उसको भी देख लो आप। इसका जो गलत प्रचलन में रूप है वो है आपका अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति नहीं, गलत शब्द हो जाएगा आपका। सही कौन सा होगा? अतिशयोक्ति, क्योंकि अतिशय धन उक्ति गुण संधि हो रही है। अतिशय धन उक्ति, यहाँ गुण संधि हो रही है। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर की गई बात। अतिशयोक्ति क्या होती है? बड़ा चढ़ाकर की गई बात। कोई बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। यानी कि जैसा वास्तव में ना हो और वैसा ही कर देना। जैसे आपने सुना होगा कि सुंदरता की व्याख्या जब कवि करते हैं तो बहुत सारी नायिकाओं के बारे में वो कहते हैं कि उसके गले से पानी दिखता था। इतनी सुंदर थी वो कि जब पानी पीती थी तो उसके गले से पानी क्या होता था? नजर आता था। तो आप सोच सकते हो कि हाँ, कोई कितना ही खूबसूरत हो सकता है लेकिन उसके गले से पानी नहीं दिखेगा। और गले से पानी जब दिख जाएगा तो फिर पता नहीं गले में क्या क्या दिख जाएगा। अरे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हड्डियां हैं, मांस हैं, सब दिखेगा। फिर तो जब वो पानी दिख गया तो फिर गले में रखी हुई सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? वो भी दिखेगी। फिर वो इतनी खूबसूरती भी किस काम की? लेकिन वो सिर्फ एक अतिशयोक्ति है, उसको बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर की गई बात। बड़ा चढ़ाकर की गई बात। की गई बात, बड़ा चढ़ाकर की गई बात क्या कहलाती है? आपकी अतिशयोक्ति कहलाती है। बड़ा चढ़ाकर की गई बात। अधिनियम, चारों के चारों शब्द बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तक आए हुए सारे शब्दों में अगर कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं तो ये चारों शब्द हैं। कौन कौन से? अधिनियम, अधिनायक, अधिसूचना और अध्यादेश। अधिनियम क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित नियम। विधायिका द्वारा पारित नियम। विधायिका द्वारा पारित नियम क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। अधिनायक कौन होता है? ऐसा अध्यक्ष जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्तियां उपलब्ध हो, यानी कि जिसके हाथ में शासन की पूरी बागडोर उसी के पास हो, वो किसी के दबाव में काम ना करे। अधिनायक कौन होता है? ऐसा शासक जिसके पास शासन की सारी शक्तियां उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। यानी कि जिसके पास शासन की सारी शक्तियां उपलब्ध हो, वो आपका क्या हो जाता है? अधिनायक। जिसके हाथ में
शासन की संपूर्ण शक्तियां हो। जिसके हाथ में शासन की संपूर्ण शक्तियां हो क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। अधिसूचना क्या होती है? राजपत्र में प्रकाशित सूचना। अरे राजपत्र देखा होगा आपने, अंग्रेजी में गजट बोलते हैं इसको। राजपत्र में प्रकाशित सूचना, ये क्या होती है? अधिसूचना। राजपत्र में प्रकाशित सूचना। और अध्यादेश क्या होता है? ये निश्चित समय के लिए एक आदेश जो निकाला जाता है सरकार के द्वारा, निश्चित सीमा समय के लिए लगाया गया कानून। निश्चित सीमा के लिए निश्चित सीमा के लिए आदेश, निश्चित समय सीमा के लिए, समय सीमा के लिए आदेश। सरकार कोई आदेश निकाल देती है और एक निश्चित समय तक ही वो आदेश मान्य रहेगा, फिर उसके बाद उसकी मान्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। वो क्या कहलाता है? अपना अध्यादेश कहलाता है। चारों के चारों प्रशासनिक शब्द है। हाँ, अदृष्टपूर्व, जिसको पूर्व में देखा न गया हो। चलो देखते हैं क्या क्या है। जिसको पूर्व में देखा न गया हो, जिसको पूर्व में, अरे पूर्व का मतलब पूर्व दिशा से नहीं है, पहले। पूर्व का अर्थ यहाँ किससे है? जिसको पहले देखा न गया हो, देखा न गया हो, वो क्या कहलाता है? अदृष्टपूर्व, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना ही न हो, जो अतुल्य है, जिसकी तुलना किसी से की न जा सके, जिसकी कोई तुलना ही न हो, जिसकी कोई तुलना न हो, वो क्या होता है? अतुलनीय होता है, अत्याज्य, जो त्यागने योग्य नहीं हो, जो त्यागने योग्य नहीं हो, वो क्या कहलाता है? अत्याज्य कहलाता है। और त्याज्य क्या होता है? त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। अतिवृष्टि, बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वर्षा। और अनावृष्टि, वर्षा न होना, ये क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। अल्पवृष्टि, बहुत कम वर्षा, बहुत कम वर्षा होना, बहुत कम वर्षा। बहुत कम वर्षा क्या कहलाती है? अल्पवृष्टि। अल्प का मतलब कम। अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो, दूसरा ना हो, जो खुद में अकेला हो, वो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, जिसका जन्म किससे हुआ हो? अंडे से। पक्षी होते हैं अंडे से, बहुत सारे छोटे मोटे कीट और जानवर भी अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे मगरमच्छ वगैरह, मगरमच्छ, सांप वगैरह अंडे से जन्म लेते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो,
हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। अच्युत जिसको पद से नहीं हटाया जा सके, यानी कि जिसको पद से नहीं हटाया जा सके वो कहलाता है क्या? अच्युत कहलाता है। भगवान को बोलते हैं अच्युत। और च्युत जिसको पद से जिसको हटा दिया जा सके, जिसको अपने पद से हटा दिया जा सके वो च्युत होता है। और अच्युत जिसको पद से नहीं हटा सकते, इसलिए भगवान का नाम जब लेते हैं, भगवान की स्तुति जब बोलते हैं, तो वहाँ आपने सुना होगा कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, तो वहाँ शब्द ये आता ही आपको पता है। अन्योदर दूसरे उदर से जन्म लेने वाला, दूसरे का मतलब अन्य, दूसरे अलग पेट से जन्म लेने वाला। दूसरे उदर का मतलब पेट होता है, उदर से जन्म लेने वाला, लेने वाला क्या कहलाता है? अन्योदर कहलाता है। और एक होता है सहोदर, सगा भाई, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। तो ये हो गया अन्योदर। और ये विविध में आप देख चुके क्या क्या? अंतरिक्ष, अग्रज, अक्षम में अजात शत्रु, अतिशयोक्ति, अधिनियम, सारे शब्दों को रिपीट नहीं करूंगा, बार बार आपको एक बार बता चुका हूं। रिपीट करूंगा तो समय की बर्बादी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपके समय की बर्बादी हो, मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम समय में सीखने का प्रयास करें, मेरा यही इरादा है। तो आप लोग देखो और समझो, आपके लिए बहुत ही सारी की सारी जानकारियाँ काम की हैं। तो देख लो आप एक बार, सारे शब्दों पे दृष्टिपात करो, फिर बढ़ते हैं आगे कुछ और शब्दों के साथ। चलो देख लो एक बार। देख लिया होगा। हाँ जी, आ जाओ। देखो फिर शब्द आ गए आपके सामने नए नए, और सारे शब्दों की व्याख्या करता हुआ मैं आपके लिए चलता हूँ। अनिरुद्ध जिसका विरोध न हुआ हो, जिसको कभी रोका न गया हो, जिसका विरोध न हुआ हो, विरोध न हुआ हो, वो क्या कहलाता है? अनिरुद्ध। अनिवार्य जिसको करना जरूरी हो, जिसका कोई निवारण ही ना हो, अरे जिसको करना ही पड़े, जिसका कोई निवारण ना हो, कोई निवारण ना हो। आपको पता है, एक तो आप ऐच्छिक विषय लेते हो और एक अनिवार्य विषय लेते हो। तो अनिवार्य आपको लेने नहीं पड़ते, वो खुद ही आ जाते हैं। आप तो ऐच्छिक विषय का चयन करते हो खाली, कि हाँ मैं ये गणित लूँगा, विज्ञान लूँगा, कॉमर्स लूँगा, कुछ भी। लेकिन अनिवार्य तो उनके साथ ही आते, आपको लेने ही नहीं पड़ते। इनका तो कोई निवारण ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। अनिवार्य, अनिर्वचनीय, जिसको वचनों में न बांधा जा सके,
जिसको वचनों में न बांधा जा सके वो क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय कहलाता है। अंतेवासी ये होता है गुरु के समीप रहने वाला कौन? शिष्य। अरे गुरु के समीप शिष्य ही रहेगा, कौन रहेगा? तो गुरु के समीप जो रहता है शिष्य वो कहलाता है अंतेवासी। अंतः कथा ये होती है कोई कथा चल रही है, कथा के अंदर कथा। आप फिल्म देखते हो, फिल्म देखते हो, पिक्चर, मूवी चल रही है, फिर मूवी के अंदर हीरो आता है और वो हीरो आने के बाद फिर वो हीरोइन को अपने अगले जन्म की कहानी, मतलब गांव की स्टोरी और सुनाता है। तो एक तो जो वो कहानी वो चल रही है और फिर वो एक नई कहानी बताएगा कि मैं वहाँ पैदा हुआ, वहाँ बड़ा हुआ, ऐसे खेलता था, ऐसे काम करता था, ऐसे में। तो कहानी के अंदर कहानी यदि हो तो वो कहलाती है अंतः कथा। तो अंत्यज इसका अर्थ होता है नीच कुल में जन्म लेने वाला, नीच कुल में जन्म लेने वाला। चलो आगे। अनिकेत जिसके पास घर ना हो, बहुत सुंदर नाम होता है ये किसी का, अनिकेत। जिसके पास घर ना हो वो क्या कहलाता है? अनिकेत कहलाता है। अनुभूत जिसका अनुभव कर लिया गया हो, जिसका आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हट जाऊंगा बाद में आपको दिखने के लिए, लेकिन अभी लिखूंगा तो फिर ऐसे लिखता कहाँ तक लिखूंगा, उधर तो मैं इधर आगे आके ही लिख देता हूँ। जिसका अनुभव कर लिया हो वो अनुभूत होता है। कर लिया हो, कोई भी चीज़ जो आपने करके देख ली वो आपके अनुभूत हैं। अपरिमेय जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा न जा सके। और अप्रमेय जिसको सिद्ध न किया जा सके, ये गणितीय शब्द आ गया ये, जिसको सिद्ध न किया जा सके। और प्रमेय क्या होता है? जिसको सिद्ध किया जा सके वो प्रमेय होता है। और अप्रमेय जिसको सिद्ध न किया जा सके। तो एक बार आप लोग नज़र दौड़ा लो इन शब्दों पे, फिर आता हूँ मैं इन शब्दों की ओर। अधो हस्ताक्षर कर्ता जिसके हस्ताक्षर नीचे होते हो, जिसके हस्ताक्षर कहाँ होते हो? नीचे। कोई पेज होता है तो उसके नीचे कोने में जिनके हस्ताक्षर होते हैं, अधिकारी वगैरह लोग होते हैं, उनको बोलते हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता, जिनके हस्ताक्षर नीचे होते हो, नीचे होते हैं, वो होते हैं क्या? अनाहूत। अरे जिसको बुलाया ना गया हो, जिसको बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाई आ गया हो, मतलब नहीं भी आया हो, जरूरी नहीं है वो, तो जिसको बुलाया ही ना गया हो, जिसको हमने बुलाया ही नहीं, वो क्या कहलाता है? अनाहूत कहलाता है। यानी कि जिसकी आहुति नहीं लगाई गई है, जिसको पुकारा नहीं गया है। अन्यमनस्क वो वाली स्थिति जिसका मन कहीं और हो, कहीं और, यहां बैठे हो और ख्वाब पता नहीं किसके देख रहे हो। होता है ना, कई बार हम किसी के सामने बैठे होते हैं
दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, तो वो अन्यमनस्क वाली स्थिति हो जाती है। आपका मन वहाँ नहीं है, जिसका मन कहीं और हो वो होता है अन्यमनस्क। अंतःपुर, अंतःपुर बोलते हैं जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, जहाँ राजाओं के रानियों के रहने के लिए एक अलग ही विभाग होता था, उसको बोलते हैं अंतःपुर। जहाँ रानियां रहती हैं वो क्या कहलाता है? अंतःपुर। अंतर्यामी, मन की बात जानने वाला, मन की बात, भगवान होते हैं अंतर्यामी, बात जानने वाला। अरे कोई आपके मन की बात कह देता है तो फिर आप उसे क्या बोलते हो? अरे कि तू तो अंतर्यामी है यार, मन की बात जान ली तूने मेरे। तो मन की बात जानने वाला क्या कहलाता है? अंतर्यामी। अनार्य, जो आर्य नहीं है, जो आर्य नहीं है वो क्या कहलाता है? अनार्य कहलाता है, यानी जिसको पवित्र नहीं माना जाता। अनुस्मारक, अनुस्मारक होता है आपने कोई पत्र भेजा और फिर उस पत्र की याद में दोबारा पत्र भेजना, वो उस पत्र की याद दिलाने के लिए एक और पत्र भेजना क्या कहलाता है? अनुस्मारक कहलाता है। एक पत्र आप पहले भेज चुके, फिर जिसके पास गया वो उसको पढ़ना भूल गया, तो उसको दोबारा याद दिलाने के जो पत्र भेजते हैं दोबारा। एक पत्र भेज दिया, जिसको मिला उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर एक और पत्र लिखो आप कि भाई साहब आपको पत्र लिखा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो ये जो दूसरा पत्र भेजा ये अनुस्मारक कहलाता है। याद दिलाने वाला पत्र, याद दिलाने वाला क्या पत्र, ये होता है अनुस्मारक। अनावृत और अनावृत, अनावृत का मतलब तो होता है बिना ढका, बिना ढका, जो ढका हुआ नहीं है, जिस पर आवरण नहीं चढ़ा हुआ। अनावृत, जिसकी आवृत्ति नहीं हुई हो, जिसकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब वही राउंड काट के एक जगह आना वापस, वो जिसकी आवृत्ति यानी कि जो घूमकर वापस नहीं आया हो, वो जिसकी आवृत्ति नहीं हुई हो, नहीं हुई हो, वो अनावृत। अनादृत, हाँ, जिसका आदर नहीं हुआ हो। आदरित तो जिसका आदर हो गया हो, और अनादरित कौन होता है? जिसका आदर नहीं हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? अनादरित कहते हैं। जिसका आदर नहीं हुआ हो, जिसका आदर नहीं हुआ हो। देखो सारे शब्दों पे नज़र मारो एक बार, किस किस का क्या क्या अर्थ है, और जो अर्थ आपको समझ में नहीं आता वो पूछने का कष्ट भी आप लोग कीजिए। देख लिए? बहुत बढ़िया।